Hello, myself is Ravinder Singh, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya number 1, Air Force Hindon. Today my topic is leadership. What is leadership? Leadership होती क्या है? Leadership is a process of influencing the behavior of people to work towards the achievement of specific goal. लीडरशिप नेतृत्व ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अनुसार लोगों के बिहेवियर को अपने प्रभाव में लेना और उनसे काम करवाना, उनकी इच्छा अनुसार काम करवाना। किसके लिए काम कराना? फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, चाहे वो सोशल गोल है, चाहे वो पर्सनल गोल है। In other words, we have to say that leadership is a art or a process of influencing people so that they will strive willingly towards the achievement of work, achievement of goals. लीडरशिप एक तरह से आर्ट, प्रोसेस, कुछ भी आप कह सकते हो, जिसके अनुसार आप लोगों को अपने प्रभाव में इस तरह कार्य करते हैं कि वो आपकी अपनी स्वेच्छा से आपके लिए काम करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कराने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। लीडरशिप एक ऐसा एक गुण है। अब इसके वेरियस एलिमेंट्स क्या हैं, वेरियस तत्व क्या हैं, अलग अलग तत्व क्या हो सकते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। इन लीडर अपने फॉलोअर को, नेता अपने भक्तजनों को, अपने फॉलोअर्स को अपने प्रभाव में लेता है। क्यों लेता है? सेकंड स्टेप में क्लियर है। सेकंड स्टेप में क्लियर ये है कि द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। कि नेता अपने लोगों से, अपने फॉलोअर से, लीडर अपने फॉलोअर से अपने प्रभाव में इस तरह काम करवाता है कि गोल्स, कॉमन गोल जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, जो भी गोल्स हैं, वो अचीव हो जाते हैं। देयर मस्ट बी अ मिनिमम 2 और मोर देन 2 पर्सन प्रेजेंट। एक नेता, दूसरे उसके फॉलोअर जो उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट, मैनेजर और उसके एम्प्लॉय, या फिर सुपीरियर एंड देयर सबऑर्डिनेट, there must be a minimum 2 and more than 2 person present. Now, it should be the cooperation, not forceful. नेता या नेतृत्व में अपने फॉलोवर से प्रॉपर कॉपरेशन से काम कराया जाता है। उनके ऊपर ऐसा प्रभाव होता है कि वो अपनी स्वेच्छा से, लोग अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं, फोर्सफुली काम नहीं करते। नेक्स्ट, फीचर ऑफ लीडरशिप क्या हो सकते हैं? लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप, नेतृत्व, नेता का वो गुण है जिससे वो दूसरों पर प्रभाव डालता है। लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। लीडर अपने नेतृत्व के गुण के कारण दूसरों के बिहेवियर में चेंजेस ला सकता है। लीडरशिप शो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। लीडर और फॉलोअर के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बनाता है। लीडरशिप हेल्प्स टू अचीव द कॉमन गोल्स, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन गोल हो, चाहे वो पर्सनल गोल हो, चाहे वो सोशल गोल हो, कोई भी गोल हो, नेतृत्व से आप गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। लीडरशिप इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये लगातार चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। इन फीचरों से हम ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छे नेता में, एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। पहले फिजिकली क्वालिटीज, दिखने में अच्छा फिजिकली हो,
अच्छा उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एक नेता के लायक हो, अच्छा दिखे, स्वस्थ दिखे। सेकंड, लीडर मस्ट बी ए नॉलेजफुल, इंटेलिजेंट होना चाहिए। उसके अंदर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर अच्छा नेता होगा तभी तो देश तरक्की करेगा। अगर एक मैनेजर अच्छा लीडर बन सकता है तो वो अपने प्रभाव से अपने एम्प्लॉय से काम भी करवा सकता है। एक अच्छे लीडर में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होनी चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। उसके अंदर जो दो अच्छे गुण हैं वो ये भी हैं कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल स्किल्स होने चाहिए। वो दूसरों को इनकरेजमेंट कर सके, उनकी विलिंगनेस को उत्साहित कर सके। कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, अपनी बात को अच्छे तरीके से वो कह सके। दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर एज वेल एज क्वालिटीज ऑफ अ लीडरशिप। अब यहाँ थोड़ा सा टॉपिक्स में हमारे आता है कि एक मैनेजर अच्छा लीडर हो सकता है, बट लीडर का मैनेजर होना ज़रूरी नहीं है। उसके कारण मैनेजमेंट में अथॉरिटी, फॉर्मल अथॉरिटी होती है, टॉप टू बॉटम से या बॉटम टू टॉप के अकॉर्डिंगली मैनेजर्स, नीचे से एम्प्लॉइज जा रहे हैं, ऊपर की तरफ से टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल आ रही है, सारे मैनेजरशिप है। बट इन लीडरशिप देयर इज नो नीड ऑफ एन इनफॉर्मल अथॉरिटी, इट्स ओनली एन इनफॉर्मल अथॉरिटी। फोकस, मैनेजर का सारा ध्यान उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पर होता है। बट लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल या सोशल गोल्स के अलावा वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस ऑफ द फॉलोअर, उनके अनुसार कार्य करता है। वो गोल्स के लिए तो कार्य करता ही करता है, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है जब वो लोगों को, अपने फॉलोअर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। मैनेजरशिप के लिए ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, बट लीडरशिप के लिए कोई भी ग्रुप ऑर्गेनाइज नहीं होता, इसको अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कहते हैं। हम इससे यही कंक्लूड कर सकते हैं कि एक मैनेजर एक लीडर हो सकता है, बट लीडर मैनेजर नहीं हो सकता। नहीं होना नहीं, ज़रूरी नहीं है उसका। जैसे हमारे देश के बड़े बड़े नेता, लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं इनमें, तभी तो देश चल रहा है। देश के उद्देश्य की प्राप्ति एक अच्छे लीडर ही करवा सकते हैं। अच्छे देश को चलाने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है। नाउ thereafter we comes to the leadership styles। अब ये लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं? लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं? लीडरशिप स्टाइल्स रेफर टू लीडर्स बिहेवियरल पैटर्न which the reader reflects in his role as a leader। लीडरशिप स्टाइल का मतलब कि लीडर्स के बिहेवियर कैसे हैं, उस बिहेवियर की बिहाफ पर ही हम ये कह सकते हैं लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं। ए लीडरशिप स्टाइल इज द रिजल्ट ऑफ द लीडरशिप फिलॉसफी, पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू सिस्टम। Leadership styles also depend upon the type of followers and the atmosphere prevailing in the organization। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एटमॉस्फेयर है, लीडरशिप का बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप डिफरेंट तरह की लीडरशिप होती है। सबसे पहले आ रही है ऑथोरेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप, सेकंड डेमोक्रेटिक style of leadership, तीसरी laissez-faire style of leadership। Now autocratic leadership। autocratic leadership क्या होती है? An autocratic leader gives order and expect his subordinates to obey those order। autocratic leader means leader ये चाहता है कि वो जो भी ऑर्डर करे उसके सबॉर्डिनेट उसको ओबे करे, उसी को माने। There is a one-way communication with the subordinate who act according to the command given by the manager। वो इस तरह से है कि बस वन वे साइड है, ऑलवेज कमांड है। मीन्स लीडर ये सोचता है, मैनेजर ये सोचता है कि जो मैंने कह दिया वही ठीक है,
Leader does not give the subordinates any freedom to influence his decision. ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को जरा भी फ्रीडम नहीं देता. He determines the policy for the group without consulting them. वो कोई भी पॉलिसी बनाता है. इन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, लीडर कोई भी पॉलिसी बनाता है वो अपने एम्प्लॉइज से कभी कंसल्ट नहीं करता. He does not give any information about future plans but simply tell the group what immediate step they must be take. वो अपने स्टेप्स बताता है, उनसे कोई फ्यूचर के बारे में कोई प्लान डिस्कस नहीं करता. कौन? लीडर, मैनेजर. किसमें? इन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में. दिस लीडर डज नॉट विश टू कॉन्ट्राडिक्ट इट. वो ये चाहता है मेरे को कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, जो मैंने कह दिया वो फाइनल है. इट इज बॉसिंग पीपल अराउंड कह सकते हैं. इट इज कॉल्ड बॉस सेंटर्ड लीडरशिप. मीन मैनेजर ही बॉस है बस. इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट. अगर आपको ऐसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंडर काम करना है, मैनेजर के ऑटोक्रेटिक मैनेजर के, तो हमें हमेशा यही कहना होगा बॉस इज ऑलवेज राइट. नाउ ही कम्स टू डेमोक्रेटिक लीडरशिप. इट इज ऑल्सो नोन एज अ पार्टिसिपेशन लीडरशिप. Democratic styles of leadership is one in which the leader develops action plan and makes decision in consultation with his subordinates. मीन इस लीडर डेमोक्रेटिक लीडरशिप में लीडर कोई भी एक्शन प्लान बनाता है, कुछ भी डिसीजन बनाता है, वो ऑलवेज कंसल्ट विद हिज सबॉर्डिनेट. वो हमेशा अपने सबॉर्डिनेट से डिस्कस करता है. मैनेजर अपने एम्प्लॉय से डिस्कस करता है. लीडर अपने फॉलोवर से डिस्कस करता है. सच अ लीडर रिकॉग्नाइज दैट पीपल परफॉर्म बेस्ट इफ दे सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव. वो ऑलवेज लीडर जो है वो अपने लोगों से इस तरह काम करवाता है कि वो विलिंगनेसली अपने ओन ऑब्जेक्टिव बनाएं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम करें. उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनकी एक पहचान बनवाता है. डेमोक्रेटिक लीडर फेवर डिसीजन मेकिंग बाय द ग्रुप. वो हमेशा ग्रुप के डिसीजन से को फेवर करता है. डेमोक्रेटिक इंप्रूव्स द एटीट्यूड ऑफ देयर एम्प्लॉइज टुवर्ड्स देयर जॉब्स and organization, thereby increasing their moral. Means उनका मोरल, उनका उत्साह बढ़ाना, उनको इनकरेजमेंट करना, उनको मोटिवेट करना. डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में लीडर ये काम करता है. यूजिंग दिस स्टाइल इज म्यूचुअल बेनिफिट. इट अलाउज एन सबॉर्डिनेट टू बिकम पार्ट ऑफ द टीम एंड हेल्प्स लीडर टू मेक बेटर डिसीजंस. The leader always respect the other's opinion in the democratic leadership. This type of leadership is also known as a group-centered leadership. Now we next, laissez-faire or free rein leadership. In this leadership, leader gives high degree of freedom to his follower to formulate their own objective and to ways to achieve them. इसमें वो उनको लीडर अपने फॉलोअर्स को, मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को फुल डिसीजन पावर डेलीगेट कर देता है, फुल अथॉरिटी डेलीगेट करता है. आप जैसा चाहें वैसे ऑब्जेक्टिव बनाएं, लेकिन हमारे मेजर प्लान्स, मेजर गोल्स अचीव होने चाहिए. द लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर. वो अपनी पावर के यूज में नहीं रहता. अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल ना हो जाए, लीडर अपनी पावर को यूज़ नहीं करता. मैनेजर अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को यूज़ नहीं करता अनटिल अनलेस ज़रूरी ना हो जाए. वो दे ऑलवेज फेथ ऑन देयर एम्प्लॉइज. द ग्रुप मेंबर वर्क इन द डेमोक्रेटिक लीडरशिप. द ग्रुप मेंबर वर्क ऑन देयर ओन टास्क रिजॉल्विंग इशू देमसेल्फ. आपस में ही अपने इश्यूज को सॉल्व कर लेते हैं. The leader is there is only to support them and supply them required information to complete the assigned task. वो उनको सिर्फ रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है, काम उनको अपने आप ही करना होता है. Thereafter, common differentiate between the three leadership. Meaning, autocratic run show himself, उसके द्वारा ही चलाई जाएगी.
किसके द्वारा? लीडर के द्वारा। डेमोक्रेटिक में हमेशा कंसल्ट विद सबॉर्डिनेट। लीडर्स कोई भी डिसीजन लेगा, कुछ भी करेगा, वो अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करके ही करेगा। बट इन द फ्री रेन स्टाइल सबॉर्डिनेट मेक द डिसीजन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक, ऑटोक्रेटिक में सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, सिंगल मैन डिसीजन है, वन मैन शो भी हम कह सकते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, टॉप टू बॉटम की तरफ कम्युनिकेट होता है। बट इन द डेमोक्रेटिक, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स, मैनेजर एंड देयर एम्प्लॉइज। मैनेजर बिलीव इन देयर एम्प्लॉइज, वो अपने एम्प्लॉइज में बिलीव करता है। ओपन कम्युनिकेशन है। फ्री रेन में फुल फेथ इन सबॉर्डिनेट, पूरे का पूरा उसको अपने सबॉर्डिनेट्स पे विश्वास है। इंडिपेंडेंट डिसीजन सिस्टम है, ये अपने आप ही डिसीजन लेना है। जहाँ पहले में था सेंट्रलाइज अथॉरिटी ऑटोक्रेटिक में, यहाँ टोटली रिवर्स आ गया, दैट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज। दिस इज अ सुपरवाइजरी और सेल्फ डायरेक्टेड है, वहाँ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था। नाउ एडवांटेज, इन द लीडरशिप ऑफ ऑटोक्रेटिक देयर इज अ क्विक डिसीजन, satisfactory work, less educated employees को तो कुछ समझ ही नहीं आता because they know boss is always right. But in the democratic, high moral, उत्साह होता है, encouragement होती है, उनकी willingness आई होती है, they are showing good efficiency and productivity क्योंकि उनका काम में interest है, they are showing much dedication and sincerity about their work. Time for a constructive work, यहाँ पर कुछ भी एक दूसरे की leg pullings नहीं होती, कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। फ्री रेन में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सबॉर्डिनेट को जब आप इनिशिएटिव दोगे तो उसमें आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसमें डेमोक्रेटिक से भी ज़्यादा हाई लेवल मोटिवेशंस हो जाता है, जब उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी अथॉरिटी मिल जाती है, हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, हाउ टू मेक द डिसीजन व्हेन दे हैव अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन दे आर मेकिंग गुड्स। डेवलपमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेज एट विद द एम्प्लॉय, वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। नाउ डिसएडवांटेज, तीनों में डिसएडवांटेज। ऑटोक्रेटिक में मोटिवेशन है ही नहीं था, एजिटेशन बाय द एम्प्लॉइज अपने बॉस से हमेशा नाराज रहते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी नजर आती है उनको। डिसएडवांटेज डेमोक्रेटिक, रिक्वायर एजुकेटेड वर्कर को भी अपना रोल पता होना चाहिए कि उनको भी कंसल्ट किया जा रहा है तो उनको भी अपने बारे में अपनी नॉलेज, अपनी प्लान पॉलिसीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। डिले इन डिसीजन, जब हम उनसे डिस्कशंस करते हैं, ज़्यादा डिस्कशन से डिसीजन भी डिले हो जाते हैं। मैनेजर आर इररिस्पॉन्सिबल्स हो जाते हैं, मैनेजर इसमें इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, वो कहते चलो कंसल्ट कर लेंगे, आज नहीं तो कल काम हो जाएगा। फ्री रेन में डिफ़िकल्टी इन कोऑपरेशन, पहले में कोऑर्डिनेशन थी, इसमें कोऑपरेशन होनी जरूरी है। यहाँ अगर कोऑपरेशन नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लैक ऑफ इम्पोर्टेंस टू मैनेजरियल पोस्ट की इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाती है। हायर एजुकेटेड एम्प्लॉय चाहिए क्योंकि उनको जब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ अपने आप ही डिसीजन लेना है तो उनका एजुकेटेड, नॉलेजफुल होना, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज आर द 3 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन the 3 leadership styles. Now there is a diagram about the power style. ऑटोमेटिक में लीडर मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा और डिसीजन इसमें क्विक हो जाते हैं और कोई मोटिवेशन नहीं है। कम्युनिकेशन डाउनवर्ड टॉप टू बॉटम की तरफ चलता है। नो पार्टिसिपेटिंग, वहाँ पर था मैं, यहाँ है हम, आप और हम मिलकर काम करेंगे। लीडर और एम्प्लॉइज मिलकर काम करेंगे। हो सकता है इसमें डिसीजन में डिले हो जाए बट एम्प्लॉइज का मोरल बड़ा हाई होता है। पहले ऑटोमेटिक में ओनली लीडर कैन पार्टिसिपेट इन दिस, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव में पूरे होल ग्रुप कैन बी अ पार्टिसिपेट। फ्री रेन, लीडर तू कौन, ऑटोमेटिक सेंट्रलाइज था, फ्री रेन डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, एम्प्लॉइज का हाई मोटिवेशन हो गया और
एम्प्लॉयज़ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है, दैट नोन एज द नो कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने में मैनेजर की डायरेक्शन होनी बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल उसके मैनेजर की डायरेक्शंस पे पड़ती है। डायरेक्शंस के लिए उसमें 4 मेजर पार्ट्स होने बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, सुपरविज़न, मॉनिटरिंग देयर एम्प्लॉइज, communication skills, motivating, encouraging our employees, and fourth is the leadership. अगर उसकी लीडरशिप अच्छी है, क्वालिटीज़ हैं उसमें लीडरशिप की, he knows how to get the work done through others, दूसरों से काम कैसे करवाना है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। लीडरशिप हेल्प्स in inspiring and guiding the employees. Employees को इंस्पायर करने में, उनको बढ़ावा देने में, गाइड करने में बड़ा काम आता है। लीडरशिप सिक्योर्स कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर्स मीन एम्प्लॉइज, जैसे हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक में और फ्री रेन में एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉइज की आपस में भी होनी चाहिए। Leadership creates a confidence amongst the employees as well as in the manager. Leadership also improves productivity. जब लीडर, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर जब अपने एम्प्लॉइज़ को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताएगा, उनको अच्छी तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होंगे। लीडरशिप इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन। इसमें क्या था, इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, स्ट्राइव विलिंगली, वो विलिंगली काम करें, दैट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। नाउ लीडरशिप, लास्ट, लीडरशिप इम्प्रूव्स टीम स्पिरिट। लीडरशिप किसी भी मैनेजमेंट में अगर टीम स्पिरिट है, टीम स्पिरिट में पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, मैनेजर अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, लीडर अपने फॉलोवर्स के साथ, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट के साथ, सारे मिलकर एक ग्रुप एक्टिविटी में टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं, तो दैट मीन कि डेफिनेटली दे कैन अचीव देयर गोल्स। सो दैट वाई वी हैव टू से दैट लीडरशिप प्लेज वेरी एन इम्पॉर्टेंट रोल in the successful direction by the manager. एक मैनेजर को अच्छा लीडर भी होना चाहिए, उसमें लीडर के सारे गुण भी होने चाहिए, तभी वो अपने एम्प्लॉइज़ पे अच्छा प्रभाव डाल पाएगा, अच्छे प्रभाव के कारण उनसे अच्छे तरीके से काम ले पाएगा, कॉमन गोल अचीव कर पाएगा। सो दैट वाई लीडरशिप इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर। Thanks.